नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। इजराइल और हमास के बीच जब से लड़ाई छिड़ी है, वहां रहने वाले भारतीयों की चिंता भी बढ़ गई है। इस घटनाक्रम पर पहली प्रतिक्रिया के तौर पर भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इसके जरिए इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाएगा। सरकार ने 24 घंटे तक एक्टिव रहने वाला कंट्रोल रूम भी बना दिया है। हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। इजराइल में इस समय करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। गाजा में इजराइल बड़े पैमाने पर बमबारी कर रहा है। अमेरिका समेत कई देश खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। लेबनान ने भी तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। मुस्लिम देश गाजा पट्टी के सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। इस बीच गाजा में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पूरे इलाके को इजरायली सैनिकों ने घेर रखा है। अब तक 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल से भारतीयों को कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रही है। बता दें कि ये मिशन उन लोगों के लिए होगा जो इजराइल से वापस आने के इच्छुक हैं। इजराइल और हमास के बीच भारी हिंसा जारी है। हमास की ओर से आतंकी हमले के बाद भी लगातार इजराइल की ओर से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में फंसे नागरिकों को संदेश जारी किया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके लिए विशेष चार्टर उड़ानों समेत अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शेनानी ने बुधवार को जानकारी दी थी कि इजराइल में करीब 20,000 भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने बताया था कि विमानों का संचालन बंद है, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से इजराइल में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए काम किया जा रहा है। कोबी शेनानी ने बताया था कि उन्हें इजरायली सेना और हमास के बीच चल रही जंग में किसी भी भारतीय के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय के घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। इजराइल ने गाजा पर शासन करने वाले आतंकी संगठन हमास के खिलाफ एक अभूतपूर्व हमले का संकल्प लिया है, क्योंकि उसके लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को सीमा बाड़बंदी तोड़कर देश में दक्षिण में घुसकर भीषण हमले किए थे। इजराइल की सेना ने कहा कि इजराइल में 155 सैनिकों सहित 1200 से अधिक ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि गाजा में अधिकारियों के अनुसार 260 बच्चों और 250 महिला सहित 950 लोग मारे गए हैं। गाजा में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है और शहर के कई इलाके मलबे में ढेर हो चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।